हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। अगर आपको रेजोनेंस नहीं समझ में आता है, एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, फिर देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेजोनेंस। ओके, देखो रेजोनेंस समझने से पहले हमें एक दो चीज़ें मॉलिक्यूल के बारे में समझना होता है बेसिकली, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा मॉलिक्यूल में होता है। जैसे बच्चों आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। समझना इस बात को ध्यान से, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। अगर इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की बीच की हम डिस्टेंस देखें बच्चों, तो कितना होता है 154 पिकोमीटर होता है। और जैसे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड एक था, बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड आता है। बॉन्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। सो दिस बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 134 पिकोमीटर, राइट। तो यहाँ पर दो बातें समझ में आती है बच्चों। जैसे हमारे पास कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेके आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी और इट विल बी अराउंड 134 पिकोमीटर। ओके, चलिए इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब कहानी जाते हैं बच्चों हम बेंजीन में। कहाँ जाते हैं? बेंजीन। चलिए, ये सबसे बेस्ट है रेजोनेंस शो करने के लिए, सबसे बेस्ट आपका मॉलिक्यूल है। तो इतना समझ में आया क्या? कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, राइट। अब आते हैं बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मालूम होगा। जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है C6H6। 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं इन केस ऑफ बेंजीन, राइट। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बनाते हैं बच्चों। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में। ये सारे पॉइंट कार्बन हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से होता है। C6H6 होता है। हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं चाहें तो। अदरवाइज बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो H ड्रॉ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती, जैसे आपने कार्बन ड्रॉ नहीं किया हुआ है। इतनी बात समझ में आई? सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट। अब होता क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूं, बेंजीन की जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 कार्बन इन बेंजीन एंड 6 हाइड्रोजन, राइट। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। प्लेनर होता है, ये आपको आइडिया होगा इतना। और कार्बन 1 और 2 दैट इज कार्बन, दैट इज ऑल्सो कार्बन, दैट इज ऑल्सो कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, राइट। 6 कार्बन है, राइट। तो बताइए बच्चों ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, राइट। तो आप बस मुझे ये बता दीजिए कि जो कार्बन नंबर 1 और 2 है उसका जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए? जल्दी बोलो, बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए? इन दोनों में से कितनी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दीज टू लेंथ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है 134 पिकोमीटर, राइट। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए बच्चों, इट शुड बी इक्वल टू 134 पिकोमीटर, राइट। और carbon 2 and carbon 3 have single bond, so according to this length it should be 154 picometer, picometer. But what practically seen observed that in case of benzene, carbon bond length do not match with this one as well as this one. बच्चों जो प्रैक्टिकली हमने देखा वो ये देखा कि जो बेंजीन है, बेंजीन में कोई भी लेंथ न तो 134 पिकोमीटर थी और न ही आपका 154 पिकोमीटर थी। बड़ा गजब का यहाँ पर प्रैक्टिकल है बच्चों, थोड़ा समझो इस बात को। अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग आप देखिए तो कार्बन 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होनी चाहिए थी। कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 154 पिकोमीटर। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू। प्रैक्टिकली ये ट्रू बिल्कुल नहीं है बच्चों। मैं आपको बता दूं, कार्बन में हमें 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, बेंजीन में हमें 3 सिंगल 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 की बॉन्ड लेंथ इतनी होनी चाहिए थी और 3 की बॉन्ड लेंथ इतनी होनी चाहिए थी। नहीं ऐसा हुआ। प्रैक्टिकली क्या सामने आया था बच्चों? प्रैक्टिकली क्या सामने आया था? देखिए, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा सामने आया था। प्रैक्टिकली जो है जब देखा गया कि हर एक जो कार्बन नंबर था बेंजीन में, उस सब कार्बन के बीच की जो लेंथ थी वो इक्वल थी बच्चों।
इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी सबकी कितनी थी, बराबर थी। और वो लेंथ कार्बन टू कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन टू कार्बन की जो लेंथ होती है बच्चों बेंजीन में, वो कितनी होती है, जल्दी बोलो, वो होती है 140 पिकोमीटर। देखिए बच्चों प्रैक्टिकली ये प्रूफ हुआ था, बेंजीन में कोई भी जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है बच्चों, 140 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो देखिए अब रियलिटी ये है, ध्यान समझो, रियलिटी ये है कि बेंजीन का हर एक कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है 140 पिकोमीटर है। लेकिन जब हम बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ नहीं मिल पा रही है। तो बच्चों रेजोनेंस क्या होता है, चलिए वो सीखते हैं। चलिए दोबारा से बोल रहा हूं, बेंजीन के हर एक कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 140 पिकोमीटर। लेकिन अगर मैंने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर जो आप नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर मैंने बेंजीन का ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें से देखो ना बच्चों कार्बन की बॉन्ड लेंथ ना तो ये है ना तो ये है, तो इससे जो है बेंजीन के कार्बन की बॉन्ड लेंथ हमें आइडिया नहीं आ रहा है। अब बताइए रेजोनेंस क्या होता है, चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान सुनना। इफ अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, इफ अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किसका है, बेंजीन का। इफ अ single structure of a molecule do not give information about all the properties of that molecule, do not give information about all the properties of that molecule, then we have to draw more than one structure of that molecule which are known as resonating structures, which are known as resonating structures, and with the help of these structures, देखिए इसका एक और मॉलिक्यूल मैं आपके सामने बना रहा हूं बच्चों, अभी तक याद रखना जहां तक मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। चलिए अब मैं इसको ऐसे कुछ बना दे रहा हूं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये और ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग मैंने आपको बनाए हुए हैं। कार्बन नंबर 1 2 के बीच यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ कार्बन नंबर 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये न तो ये सही है न तो ये सही है, लेकिन जब इन दो को हम ड्रॉ करते हैं, बेंजीन के इन दो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और इन्हीं को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं बच्चों, इनके बेस पे हम जो है बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है इसको फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बोला मैंने, एंड दीज टू structures are known as resonating structure. With the help of these different molecular structure, we can explain all the properties of that molecule. बच्चों इसकी हेल्प को लेके हम बेंजीन में कितना बॉन्ड लेंथ है, क्यों है, उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे कहा जाता है बच्चों कि ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है यहाँ, ये शिफ्ट होता है यहाँ, ये शिफ्ट होता है यहाँ, शिफ्ट होते ही ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, फिर से ये बन जाएगा। डबल हेड एरो से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। यानी न तो ये डबल बॉन्ड है न ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तुरंत सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है और सिंगल बॉन्ड तुरंत डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। यानी 134 पिकोमीटर 154 पिकोमीटर में चेंज हो रहा है, 154 पिकोमीटर 134 पिकोमीटर में चेंज हो रहा है। लेकिन रियलिटी देखें तो न तो वो डबल बॉन्ड है हमेशा के लिए, न वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसके बीच का कोई बॉन्ड है बच्चों। और उसकी जो बॉन्ड लेंथ आ रही हो, देखो दोनों के बीच की आ रही, कितने आ रहे, 140 पिकोमीटर। अब यहां से ये शिफ्ट हुआ, यहां से ये शिफ्ट हुआ, तब जाके फाइनली ये बना। और अब इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं अच्छा इसका जो बॉन्ड लेंथ आएगी 140 क्यों आएगी, है ना। प्रैक्टिकली ऐसे क्यों आए होगी, क्योंकि ये चेंज होते जा रहा होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा होगा। इसीलिए बेंजीन का जो बच्चों आपका स्ट्रक्चर आया वो क्या आया, उसको हम बोलते हैं, देखो अब इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। देखो ये बेंजीन है, डबल सिंगल कुछ नहीं होता बच्चों, सारे बॉन्ड क्या है, बराबर होते हैं। तो इसको एक सर्कल से बेंजीन में सर्कल दिखाते हैं, जिसका मतलब है कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड बराबर हैं और 140 पिकोमीटर के हैं। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और इन दोनों से इसकी एनर्जी क्या होती है, कम एनर्जी होती है, लेस एनर्जी होती है, एंड इट इज मोर स्टेबल। बच्चों ये क्या होता है, स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड दीज स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज कोनैनिकल स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को, रेजोनेंस हाइब्रिड को क्या कहते हैं, कोनैनिकल स्ट्रक्चर्स भी हम इसको बोलते हैं।
दीज स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज कोनैनिकल स्ट्रक्चर्स। तो सो फाइनली व्हाट इज रेजोनेंस? सुनना ध्यान से। इफ अ single molecule do not, if a single structure of a molecule, if a single structure of a molecule do not give information about all the properties of that molecule, then we have to draw more than one structure of that molecule with the help of these structures, and bracket में लिखना, these structures are known as resonating structures. With the help of these structures we can explain all the properties of that given molecule is known given molecule, right? This process, this phenomena is known as resonance. इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस बोलते हैं, और इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक हम कंक्लूजन निकालते हैं उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। उसकी एनर्जी इनसे कम होती है बच्चों, और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेते हैं, और दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड आर जस्ट इमेजिनरी। याद रखना, दीज आर जस्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए इनको बनाया जाता है और लिखा जाता है। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं आई है, कोई ऐसा प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि इनको एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं आया इनको फेल कर पाए, इसलिए अभी तक ये चले आ रहे हैं। तो रेजोनेंस जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर जस्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द डिजायर मॉलिक्यूल।